अस्सलामु अलैकुम। आज से तकरीबन 1000 साल पहले हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मंदिर था जो हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी इबादत का मरकज बना हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर सोमनाथ के नाम से जाना जाता था। लोग दूर दराज से सफ़र करके अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करने के लिए सोमनाथ के मंदिर आते थे। सोमनाथ का मंदिर बहुत मशहूर था, जहाँ सोने और चांदी के बुत थे। हिंदू यहाँ आकर पूजा करते थे। सोमनाथ के मंदिर की शोहरत की खास वजह एक देवहैकल बुत था। ये बुत बगैर किसी सहारे के हवा में खड़ा किया हुआ था। लोग इस बुत को इस तरह बगैर किसी सहारे के हवा में मोलक देखकर हैरान हो जाते थे। बुत की खूबसूरती और इसका बगैर किसी सहारे के खड़ा होना देखकर नामी ग्रामी लोग भी हिंदू अकीदा अख्तियार करने पर मजबूर हो गए थे। लोग दूसरे ममालिक से सफ़र करके सोमनाथ के मंदिर आते और इस बड़े वजनी बुत को बगैर किसी सहारे के हवा में मोलक देखते तो उसको सजदा करने पर मजबूर हो जाते। हिंदू ने इस बुत को बड़ी तकनीकी तरीके से तैयार किया हुआ था। इसका मुंह बहुत बड़ा था और पेट को बड़े तरीके से बनाया गया था कि इसके पेट के अंदर कई टन के हिसाब से सोना, चांदी और जेवरात समा सकते थे। खास बात यह थी कि इस खास बुत की कमर पर एक दरवाजा बनाया गया था। हिंदू पंडितों ने इस बुत को बड़ा कमाई का जरिया बनाया हुआ था। लोग यहाँ आते तो पंडित उनको कहते कि अगर तुम इस बुत को सोना, चांदी और पैसा चढ़ाओगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। लोग उस बुत पर बड़ा यकीन रखते थे। वो अपना सोना, चांदी और बेशुमार दौलत इसके मुंह के जरिए पेट में दाखिल करते और पक्का यकीन रखते कि बुत हमारी मुश्किलात जरूर हल कर देगा। चंद दिन गुजरने के बाद वहाँ के पंडित सोना, चांदी और जेवरात को पुष्ट पर लगे दरवाजे के जरिए बाहर निकाल लेते थे। जो लोग मुरादे लेकर आते वो सोना, चांदी और दौलत इसके पेट में ये सोच कर डालते कि हमारा चढ़ावा भगवान के पास चला गया है, इसके बदले में भगवान हमारे मसाइल और मुश्किलात को हल कर देता है। हिंदुस्तान पर 17 हमले करने वाले मुसलमानों के मशहूर फातेह सुल्तान महमूद गजनवी को जब हिंदुओं के इस अकीदे के बारे में पता चला कि सोमनाथ के मंदिर में एक बुत हवा में मोलक है जिसे दिखाकर वो लोगों को अपने अकीदे में दाखिल करते जा रहे हैं, तो सुल्तान ने यह फैसला किया कि वो इस मंदिर को फतह करके जरूर इस बुत को देखेगा कि ये बुत कैसे हवा में बगैर किसी सहारे के खड़ा है। सोमनाथ मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर कहा जाता है, इसको कई मुसलमान हमला आवरों और हुक्मरानों की तरफ से बार बार तबाह होने के बाद इस मंदिर को माजी में कई बार दोबारा तामीर किया जा चुका था। जब सुल्तान महमूद गजनवी इलाकों को फतह करता हुआ इस मंदिर तक पहुंचा तो उसने सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। सुल्तान महमूद गजनवी और इसके साथियों ने तलवारों, कुल्हाड़ियों और नेज़ों से सोमनाथ के मंदिर के निस्फ बुतों को तोड़ा तो उन्होंने फैसला किया कि बाकी बुतों को सुबह खत्म कर देंगे। अगले दिन सारे हिंदू इकट्ठे होकर सुल्तान के पास बड़े अदब से पेश हुए। उन्होंने दरख्वास्त करते हुए सुल्तान से कहा कि हुजूर, इस इलाके पर आपका ही कब्जा रहेगा। मेहरबानी करके हमारे इस बड़े बुत को रेजा रेजा ना करें। इसके बदले में आप जो कुछ हमसे मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जब हिंदू पंडितों ने अपनी बात खत्म की तो सुल्तान का एक वजीर आपके पास आकर बोला, हुजूर जरा सोचिए, ये काम बेहतरीन है। हम हिंदुओं के सारे बुत तोड़ देते हैं और एक बुत के खड़ा रहने से हमें क्या नुकसान होगा। इसके बदले जो हमको दौलत मिलेगी उससे हमारी हुकूमत बहुत मजबूत हो सकती है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने वजीर से एक तारीखी जुमला कहा, मैं तारीख में बुत फरोशी नहीं बल्कि बुत शिकन के तौर पर जिंदा रहना चाहता हूँ। सुबह होते ही इस सदी के मशहूर साइंसदान और दानश्वर अल-बैरूनी को सुल्तान ने यह मुहिम सौंप दी कि वो जल्द से जल्द इस बुत के हवा में मोलक होने की वजह मालूम करें। अल-बैरूनी अपने साथियों को लेकर मंदिर पहुंच गए। साथ ही सुल्तान और उसके कुछ वजीर भी मंदिर में पहुंच गए। सुल्तान एक दफा फिर उस देवहैकल बुत को देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये किसके सहारे हवा में खड़ा किया गया है। इसको तो किसी चीज का सहारा भी नहीं है। खैर, सुल्तान अल-बैरूनी की तरफ देखने लगे कि वो कैसे इस बुत के बारे में मालूम करेगा कि ये क्यों हवा में मोलक है। ये बहुत ही हैरानकुन बात थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। सुल्तान महमूद गजनवी और उसके वजीर वहां बैठकर इस बात पर हैरान थे कि इसका पता कैसे चलेगा। अल-बैरूनी भी पक्का और सच्चा मुसलमान साइंसदान था। उसने बुत के पास जाकर चारों तरफ से अंदाजा लगाया और बुत को हाथ लगाकर देखा। वो वाकई किसी की समझ में आने वाली बात ना थी। अल-बैरूनी ने बड़े गौर व फिक्र के साथ इसका अंदाजा लगाया और उसकी समझ में आ गया कि हिंदू पंडित किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर माल लूट रहे हैं। अल-बैरूनी बड़े अदब के साथ मुस्कुराता हुआ सुल्तान के पास आया और कहा कि जनाब मोहतरम, इस बुत की दाएं तरफ वाली दीवार के ऊपर वाली ईंटें निकाल दी जाएं तो सब इस राज को समझ जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी भी काफी देर से इसकी तहकीक कर रहा था। उसने उसी वक्त वज़रा को हुक्म दिया कि अल-बैरूनी की बात पर अमल किया जाए। जैसे ही दाएं जानब वाली ईंटों को उखाड़ा गया तो बुत बाएं तरफ थोड़ा सा झुक गया। बुत को अभी गिराया नहीं था कि सुल्तान महमूद गजनवी ने अल-बैरूनी से हैरान होते हुए पूछा कि आप इस तहकीक तक किस तरह पहुंच गए। अल-बैरूनी ने जवाब देते हुए कहा कि जनाब, इस मूर्ति की जिसामत आला किस्म के लोहे से बनाई गई है।
اس کے گرد جو دیواریں اور اس کے اوپر جو چھت تعمیر کی گئی ہے وہ کسی مٹی سے نہیں بنائی گئی بلکہ مقناطیس سے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ بت مقناطیسی کشش کے ذریعے ہی ہوا میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ ان دیواروں اور چھت میں جو مقناطیس نصب کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی اچھی قسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقناطیسی کشش اس لوہے کے بت کو چاروں طرف سے اپنی طرف کھینچتی ہے اور چاروں طرف سے ایک جیسی کشش کی وجہ سے یہ بت ہوا میں معلق ہے۔ البیرونی نے تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس مندر میں ہوا بھی اس طرح سے داخل کی گئی ہے جو اس بت کو نیچے گرنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح البیرونی نے ہندوؤں کی اس تکنیک کا پردہ فاش کر دیا۔ البیرونی کے ذریعے اس تکنیک کا پتہ چل گیا کہ ہندو کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس بت کو ریزہ ریزہ کر دو تاکہ اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے۔ چنانچہ اس بت کو پھر ریزہ ریزہ کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔